आज का हमारा लेक्चर है लिसनिंग के बारे में कि लिसनिंग क्या है और लिसनिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है और लिसनिंग के टाइप्स क्या हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिसनिंग प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। तो हम शुरू करते हैं लिसनिंग से। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने सुना होगा कि लिसनिंग एक स्किल है। लिसनिंग एक स्किल है जिससे जो सुनने में अच्छा होता है, मीन्स जिसके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होते हैं वो बोलने में भी अच्छा होता है। मीन्स अगर आप अपने सामने वाले स्पीकर को अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, तो आप अच्छा बोल भी सकते हैं। या फिर आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग का जो मीन्स प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रोसेस है, वो जुड़ा हुआ है आपके लिसनिंग के साथ। अगर आप चीज़ों को लिसन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप चीज़ों को अच्छी तरह लिसन कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे भी। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ लिसन नहीं कर रहे, इट मीन्स आप चीज़ों को समझेंगे भी नहीं। आप एज ए ह्यूमन बीइंग अपने इर्द गिर्द सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कोई आपको कोई मैसेज दे रहा है। अगर वो मैसेज वर्बल क्यूज़ के अंदर है, मीन्स आवाज़ के अंदर है, साउंड के अंदर है, तो वो मैसेज आप लिसन करते हैं। आप लिसन करते हैं। बहुत सारे लोग लिसनिंग एंड हियरिंग में मीन्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिसनिंग या हियरिंग क्या चीज़ है, लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हियरिंग हियरिंग हम कहते हैं द एक्ट ऑफ रिसीविंग साउंड। आप जब कहीं पे हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे साउंड्स होते हैं, बहुत सारे साउंड्स, लेकिन आप मुमकिन नहीं है कि सब के सब साउंड्स लिसन कर रहे हो, सबके साउंड्स। क्योंकि आप अगर घर के अंदर बैठे हुए हो तो आपके मीन्स बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई और चीज़ आ रही है, मीन्स पंखा चल रहा है उसका नॉइज़ आ रहा है। तो सब जो आवाज़ है आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये एक्ट ऑफ हियरिंग है, आप हियर कर रहे हैं। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग है द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। पहली क्या चीज़? रिसीविंग। आप रिसीव करते हैं क्या? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स साउंड क्यूज, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम, जिनसे फिर आप मतलब उनका अखज़ करते हैं, उनसे मीनिंग बनाते हैं कि इस साउंड का मतलब क्या है। एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड आर नॉन वर्बल मैसेजेस, फिर आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन एज वेल एज react empathetically and or appreciatively to spoken and non-verbal message। मीन्स इसके अंदर एक आप इंफॉर्मेशन रिटेन करने की एबिलिटी है। अगर लिसनिंग को कहा जाए तो इंफॉर्मेशन रिटेन करने की ये एक एबिलिटी है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसके बाद उससे मीन जो मतलब है वो अखज़ करते हैं। मतलब अखज़ करने के बाद फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं। A common myth is that listening is mostly a physical act. In fact, listening is much more of a mental act than a physical act. मीन्स इसके बारे में जो मिथ है लिसनिंग के बारे में, कोई फिजिकल एक्ट है। मीन्स आवाज़ आती है, आप आवाज़ सुनते हैं, एक फिजिकल एक्ट है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फिजिकल एक्ट से कहीं ज़्यादा ये मेंटल एक्ट है। मीन्स इसके अंदर आपका माइंड इन्वॉल्व होता है। एज यू विल लर्न इन दिस चैप्टर, लिसनिंग रिक्वायर्स यू टू एक्टिवली थिंक अबाउट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यही है कि हम सुनने के बाद फिर
उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मीन्स सोचना लाजमी, हम जो चीज़ देखें, अगर आप सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती, लेकिन बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग अगर आपको आती है, मीन्स वर्ड्स की, तो आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का, जिसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, थिंकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि लिसनिंग प्रोसेस होता कैसे है। चलें जी, ये एक फिगर है लिसनिंग प्रोसेस की, जिसके अंदर आप कोई स्टिमुला है या स्टिमुलस है, स्टिमुलस आप साउंड के स्टिमुलस आप रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद आप अटेंशन देते हैं, मीन्स अटेंशन देते हैं, क्योंकि लिसन सुनने का ताल्लुक आपकी मेमोरी के साथ भी है। कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो पहले जैसे ही वो आप सुनते हैं तो वो कहाँ जाएगी, वो आपके माइंड में जाएगी, वो जाएगी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। तो पहली चीज़ है, वो जाएगी आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जहाँ पे फिर आपकी जो मेमोरी है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद वो जाएगी, अगर आप समझते हैं कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपने अटेंशन दी उस चीज़ के ऊपर। ये हम अटेंशन प्रोसेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को अभी डिटेल में डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके फिर हो जाती है माइंड के अंदर, जहाँ से अब अटेंशन, ये अटेंशन के प्रोसेस को अगर आप देखें तो अटेंशन, आफ्टर द एयर रिसीव्स साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटरी क्यूज, योर नेक्स्ट टास्क इज टू असाइन इंपॉर्टेंस टू दोज क्यूज। ऐसा ही है ना कि जैसे हम कोई भी साउंड रिसीव करते हैं तो हम अगर उसकी तरफ अटेंशन देना शुरू कर देते हैं, यू मस्ट डिटरमाइन विच क्यूज आर इम्पॉर्टेंट to assign which cues are important and require focus attention। तो उससे हम उन चीज़ों के जो अल्फाज हैं या जो साउंड है उसके ऊपर हम तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, फोकस करते हैं कि कौन से क्यूज़ हैं, जो कौन से आवाज़ की जो वर्ड्स हैं या क्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे अटेंशन दी जाए। विच आर पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट एंड डिजर्व पैसिव मॉनिटरिंग, किसके ऊपर पैसिव मॉनिटरिंग करें या किसके ऊपर एक्टिव मॉनिटरिंग करें, या कौन से ऐसे क्यूज हैं साउंड्स के जिसको हम अनइम्पॉर्टेंट समझें। तो जो अटेंशन के अंदर जो पहली चीज़ है कि हम सिलेक्टिव होते हैं। हम जब चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुला आते हैं, बहुत सारे साउंड्स होते हैं। अगर आप शहर में बाहर जाते हैं तो आप गाड़ियों की आवाज़, अगर मार्केट में है तो बहुत सारे मीन्स वॉइसेस आपको आप हियर कर रहे होते हैं, लेकिन सबके ऊपर आप तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये जो अटेंशन का प्रोसेस है ये सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है, अब हम आगे चलते हैं। द सस्टेन्ड फोकस वी गिव टू स्टिमुला वी डीम इम्पॉर्टेंट, वो मीन्स हमारा सस्टेन्ड फोकस, उन चीज़ों पे फोकस करना जिनको हम समझें कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना मीन्स सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती। जो भी जितने भी मीन्स हम वॉइस हियर कर रहे हैं तो हम उसको लिसन नहीं कर रहे, मीन्स उसको हम लिसनिंग प्रोसेस के अंदर नहीं डाल रहे होते। हम चंद सिलेक्टिव जो स्टिमुलाए हैं, जो साउंड क्यूज हैं, हम उनको इम्पॉर्टेंट समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऑटोमेटिक अटेंशन। फर्स्ट है सिलेक्टिव अटेंशन, सेकंड है ऑटोमेटिक अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन क्या है? the instinctive focus we give to stimuli signaling a change in our surroundings, stimuli that we deem important or stimuli that we perceive to signal danger।
आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अचानक से वो उनकी तरफ हमारा तवज्जो चला जाता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो आप अचानक से आपके एनवायरनमेंट में आए, आप तब्दीली महसूस करें। The instinctive focus we give stimuli signaling a change in our surrounding. ऐसा stimuli, ऐसा noise, ऐसा voice, ऐसे means voice and sound cues जो आपको आपके stimuli को मीन्स आपको आपके इंस्टिंक्ट कहें कि इसकी तरफ फोकस देना है, ये एक चेंज आ गई इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं वी डीम इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट समझते हैं। आर स्टिमुलाई दैट वी परसीव सिग्नल टू डेंजर। ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, अचानक से कोई धमाका हो गया तो आपका उस तरफ तवज्जो चला जाता है। इसका एक एग्जांपल और भी है। आप अगर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो आप सिलेक्टिवली चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं। मींस फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और अचानक से आपका कोई दोस्त क्लास के अंदर शरारत कर देता है, ठीक है। आप उसकी शरारत का जो साउंड है वो सुनते हैं तो आपकी तवज्जो अचानक से उस तरफ चली जाती है। मींस ये सिलेक्टिव अटेंशन के लिए भी उसको भी चैलेंज कर रहा होता है। जो हमारी ऑटोमेटिक अटेंशन होती है, मींस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी अटेंशन हम जैसे ही सुनते हैं तो अचानक चली जाती है। प्लीज़ अपने माइक बंद कर दें। तो आगे चलते हैं कि मेमोरी क्या है। पहली बात तो ये मेमोरी क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी और मेमोरी के साथ हमारी जो मीन्स लिसनिंग प्रोसेस है वो मेमोरी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों मेमोरी इस प्रोसेस के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिसन कर रहे होते हैं तो वो हमारे अटेंशन प्रोसेस के अंदर जाके फिर हमने उसको मीन्स जो क्यूज साउंड क्यूज सेलेक्ट किए वो हमारे फिर माइंड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हमारी मेमोरी होती है। क्योंकि जितने भी आप साउंड सुन रहे होते हैं, अगर वो साउंड्स आपकी मेमोरी के अंदर नहीं है, मीन्स उनकी मीनिंग ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो वो साउंड्स फॉर एग्जांपल जो ऐसे वर्ड्स अगर आपके सामने कोई चाइनीज़ ज़बान बोल दे और आपने कभी वो अल्फाज सुने ही नहीं है तो फिर कैसे आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो आपने पहले कभी सुनी ही नहीं। अगर नहीं सुनी तो फिर इट मीन्स कि वो आपके मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसकी मीनिंग ऑलरेडी आपके मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। फिर और प्रोसेस हैं जो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसकी मीनिंग जांच मीन्स सर्च करें। तो उसके अंदर है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का है टेम्पररी working memory, the part of our consciousness that interprets and assigns meaning to stimuli we pay attention to। हमारा जैसे मैंने आपको बताया अटेंशन क्या है, मीन्स हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस का इसका एक प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। हम उस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं कि फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको मीनिंग देते हैं कि ये जो सामने बात कर रहा है वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर उसकी मीनिंग हमारे इस वर्किंग मेमोरी के अंदर नहीं है तो हमें समझ नहीं आएगी। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर आप इस पिक्चर को देखें तो वर्किंग मेमोरी के अंदर मीन्स ये काम कर रही होती है हर वक्त।
आपके लिसनिंग के साथ चल रही होती है साथ। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स एक टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी स्टोरेज प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन। मीन्स सारा दिन जितनी भी आप चीज़ें सुनते हैं वो आपके पहले टेम्पररी मेमोरी में जाते हैं, उसके स्कीमास जो हैं वो टेम्पररी मेमोरी में जाते हैं, फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हैं तो फिर आपके वो परमानेंट मेमोरी में जाती हैं। मीन्स परमानेंट मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में कैसे जाएंगी आप देखें इस तस्वीर को। स्कीमास होते हैं, ये स्कीमास क्या है फिर? ऑर्गेनाइजेशनल फाइलिंग सिस्टम्स फॉर थॉट हेल्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम छोटे छोटे जो क्यूज होते हैं स्कीमास के उसको स्टोर करते हैं। मीन्स एकदम से सारी सब चीज़ें हमारे माइंड के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती। मीन्स स्कीमास होते हैं, छोटे छोटे स्कीमास जो हमारे माइंड में जाके स्टोर होते हैं। वो स्कीमा क्या है? ये फाइलिंग सिस्टम है। माइंड हमारा जो मेमोरी का प्रोसेस है उसके अंदर फाइलिंग प्रोसेस है, जो फाइलिंग सिस्टम फॉर थॉट्स हेल्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। मीन्स जो हमारे सोच के अंदर जो थॉट्स हैं वो हमारी मेमोरी के अंदर फिर फाइल हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को अगर देखें, our permanent storage place for information including but not limited to past experiences, language, values, knowledge, images of people, memories of sights, sounds and smells and even fantasies। ये सब चीज़ें हमारे मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद होती है। कौन कौन सी चीज़ें? ये क्योंकि लिमिट नहीं है पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, इसके अंदर लैंग्वेज भी होती है, वैल्यूज़ भी होते हैं, नॉलेज भी होती है, इमेजेस ऑफ पीपल भी होते हैं, मेमोरीज ऑफ साइट्स होती हैं, साउंड, स्मेल्स एंड इवन फैंटेसीज, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मौजूद होती हैं। अब आते हैं कि हमारी जो मेमोरी है या हमारी जो लिसनिंग है वो कितने काम की चीज़ है। ये एक स्टडी है कि प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। जो आपका कम्युनिकेशन एक्टिविटी चल रही होती है तो हम उसको किस तरह से मीन्स उसका कितना प्रोपोर्शन है, कितना परसेंट है जो डिफरेंट चीज़ों को दे रहे होते हैं। मीन्स अगर कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप देखें तो वो लिसनिंग को कितना टाइम देते हैं, 53%, रीडिंग को 17%, स्पीकिंग को 16%, राइटिंग को 14%, फेस टू फेस लिसनिंग 21%, लिसनिंग टू मास मीडिया 32%। ये एक स्टडी है जिसका आपको बताया जाता है कि आपकी लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट। मीन्स आप अपने टाइम का 50% से ज़्यादा हिस्सा लिसन कर रहे होते हैं, चीज़ों दूसरों को लिसन कर रहे होते हैं। मीन्स इसका मतलब यह है कि लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग के ऊपर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। द फर्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग, इन्वॉल्व इन लिसनिंग विथ अ पर्पस। मीन्स आप उन्हीं चीज़ों को एक्टिवली लिसन करते हैं जिनका आप समझते हैं कि आपके लिए कोई पर्पस है, वरना आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग, listening with purpose and attempting to understand the other person। मीन्स पर्पस के साथ लिसनिंग, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि दूसरे शख्स को समझना भी। मीन्स इसके अंदर देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, फिर बोल भी रहे होते हैं, दूसरों को समझ भी रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्रिटिकल लिसनिंग, लिसनिंग दैट चैलेंजेस द स्पीकर्स मैसेज बाय इवैल्यूएटिंग इट्स एक्यूरेट, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी। ये आगे चल के हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग किस तरह से होती है। ये एक लिसनिंग है जिसमें आप
लिसनिंग दैट चैलेंजेस स्पीकर्स मैसेज मीन्स स्पीकर का जो मैसेज है आप उसको इवेल्युएट करते हैं, उसकी एक्यूरेट मीनिंग और उसकी यूटिलिटी आप जानना चाहते हैं। उसके बाद है लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट, सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिलैक्स फन और इमोशनली स्टिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन। जिस तरह से आप म्यूजिक लिसन करते हैं तो ये एक लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट है। अब आते हैं कि बैरियर्स कौन से होते हैं लिसनिंग के अंदर, कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट, physical distraction, all the stimuli in the environment that keep you from focusing on the message. Example, loud music playing at a party means ये physical distraction है। उसके बाद mental distraction, the wandering of the mind when it is supposed to be focusing on something. Example, thinking about a lunch date while listening to a teacher means हमारे जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन हम मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। टेक्चुअल डिस्ट्रैक्शन, फोकसिंग सो इंटेंटली ऑन द डिटेल्स दैट यू मिस द मेन पॉइंट। एग्जाम्पल, लिसनिंग टू ऑल डिटेल्स ऑफ अ कन्वर्सेशन बट फॉरगेटिंग द मेन आइडिया। इसके अंदर ये होता है कि हम लिसन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस फिर कुछ फैक्ट्स के बारे के पास चला जाता है, तो हम असल जो मीन्स मैसेज है उसको फिर भूल जाते हैं। सेमेंटिक डिस्ट्रैक्शन, ओवर रिस्पॉन्डिंग टू एन इमोशन लेडन वर्ड और कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, नॉट लिसनिंग टू अ टीचर व्हेन शी मेंशन्स मार्क्सिस्ट थ्योरी। ओवर रिस्पॉन्डिंग टू एन इमोशन लेडन वर्ड कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, नॉट लिसनिंग टू मीन्स ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ओवर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जो हमारे मीन्स इमोशन के साथ जुड़ी होती हैं, तो हम डेलिबरेटली उनको लिसन नहीं करते। परसेप्शन ऑफ अदर्स, परसेप्शन ऑफ अदर्स स्टेटस, डिवोटिंग अटेंशन बेस्ड ऑन social standing, rank or perceived value of another. Example, not listening to a fresh man in a group activity. आपने देखा है, हम अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन बोल रहा होता है तो हम उसको गौर से सुन रहे होते हैं, या घर में कोई बड़ा सुन रहा होता है तो हम उसको बहुत सारे लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टेटस के अंदर भी रहते हैं, या आपके सामने कोई गरीब आदमी बात करे तो आप उसकी बात को ज़्यादा फोकस नहीं करते। वही बात अगर अमीर आदमी करे तो आप उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये स्टेटस का भी फ़र्क होता है लिसनिंग के अंदर। स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि हम स्टीरियोटाइप्स पहले डिस्कस करके आए हैं कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। स्टीरियोटाइप्स वो चीज़ होती है जो आपसे आपके पहले ही माइंड के अंदर एक चीज़ों के बारे में बहुत मीन्स पहले से ही उनके बारे में नेगेटिव ख्यालात मौजूद होते हैं, जो आपको ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एज इफ दे आर द सेम एज अदर्स इन गिवन कैटेगरी। एग्जांपल, अज्यूमिंग ऑल अदर पीपल ओल्डर पीपल हैव सिमिलर ओपिनियंस मीन्स खवातीन के बारे में, ओल्डर पीपल के बारे में, या किसी का रंग देख के उसके बारे में, या किसी का कद देख के उसके बारे में पहले से हम अपना जहन बना लें कि ये इस तरह से ही करेगा, तो ये भी हमारे लिसनिंग के अंदर बैरियर है। हमें सब लोगों को सुनना चाहिए, बिला फर्क सुनना चाहिए। साइट्स एंड साउंड, लेटिंग अपीयरेंसेस और वॉइस क्वालिटीज अफेक्ट योर लिसनिंग। एग्जांपल, नॉट लिसनिंग टू अ पर्सन विद अ स्क्रीची वॉइस। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का वॉइस जो होता है मीन्स उसको आप सुनना नहीं चाहते, उनके वॉइस मीन्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म, excessive self-focus or seeing yourself as a central concern in every conversation. Example, redirecting conversation to your own problems means बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि सब चीज़ हम ही है, ठीक है, तो वो दूसरों को नहीं सुनते। सबको सुनना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो लोगों को समझेंगे नहीं। मीन्स आप एक अनामे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं तो आप एक अनामे भी होते हैं कि मैं दूसरों को क्यों सुनूं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो भी आप कहते हैं कि ये मुझसे मीन्स नॉलेज के अंदर कम है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। Defensiveness, acting threatened and feeling like you must defend what you have said or done. Example, assuming others' comments are veiled criticism of you. वो ऐसा होता है कि बहुत सारी situations में हम डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। वो डिफेंसिव जो हमारा एटीट्यूड है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ कह दी है या कोई ऐसी बात की है, उसके रिस्पांस में अगर कोई जवाब आ रहा है तो हम समझते हैं कि ये क्रिटिसिज्म जो है ये हमारे लिए मीन्स नुकसानदेह, तो हम वो सुनना नहीं चाहते। हालांकि क्रिटिसिज्म जो है इवन अपने पेरेंट्स से लेकर अपने टीचर्स की या आपके फ्रेंड्स की, हर जगह की आपको सुननी चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप अपने अंदर तब्दीलियां नहीं ला सकेंगे। एक्सपीरियंशियल सुपीरियरिटी, लुकिंग डाउन ऑन अदर्स इफ देयर एक्सपीरियंसेस विद लाइफ इज नॉट एज गुड एज योर्स, नॉट लिसनिंग टू दोज विद लेस एक्सपीरियंस। ये भी होता है कि हम समझते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है हम उनको नहीं सुनते। आप अपने आप को समझते हैं कि हमारी जो एक्सपीरियंस के अंदर है वो सुपीरियरिटी है, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हम इसलिए हम इनको क्यों सुने। हो सकता है आप भले एक्सपीरियंस्ड हो सकता है कोई जूनियर बंदा आपसे ज़्यादा अक्लमंद हो और आपसे ज़्यादा अकल की बात करे। पर्सनल बायस, letting your own predispositions are strongly held beliefs interferes with your ability to interpret information correctly. Example, assuming that people are generally truthful or deceitful. ये हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे बायस होते हैं चीज़ों के बारे में, प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं हमारे, मीन्स हमारी जो हमें हम समझते हैं कि जो हम ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ्स हैं वो हमें इस चीज़ पे मजबूर करते हैं कि हम लोग दूसरों को ना सुने, ठीक है ना। तो हमें सुनना चाहिए। सूडो लिसनिंग, ये सूडो लिसनिंग क्या है? प्रिटेंडिंग टू लिसन बट लेटिंग योर माइंड or attention wander to something else. For example, daydreaming while your professor is lecturing. ये होता है ना, हम तवज्जो दे रहे हैं कि हम लिसन कर रहे हैं, हम ऐसे शो करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहते, हमारा माइंड कहीं और पे होता है। लास्ट थिंग इज जेंडर डिफरेंसेस। ये जेंडर डिफरेंसेस क्या है कि लिसनिंग के अंदर ख़वातीन कैसे सुनते हैं, कैसे सुनती हैं, या मैन कैसे सुनते हैं, मीन्स या वुमेन कैसे सुनती हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। पर्पस फॉर लिसनिंग, लिसन टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स इमोशंस एंड फाइंड कॉमन इंटरेस्ट्स। मीन्स जो ख़वातीन होती हैं वो लिसन टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स इमोशंस, मीन्स वो दूसरों के इमोशंस को सुनती हैं और दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करती हैं और उसमें कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढने की कोशिश करती है। लिसन इन ऑर्डर टू टेक एक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मर्द क्या करते हैं, उसी हिसाब से दूसरों को सुनते हैं और एक्शन लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो क्या करती हैं, मीन्स इमोशंस को समझने की कोशिश करती हैं और दूसरों के कॉमन इंटरेस्ट, उनके अंदर जो मैसेज लिसनिंग के अंदर है उनके अंदर कॉमन इंटरेस्ट जांचना चाहती हैं। लिसनिंग प्रेफरेंसेस, लिसनिंग प्रेफरेंसेस क्या होते हैं ख़वातीन के और मर्दों के? लाइक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स केयरफुल एवेल्यूएशन, मीन्स जो ख़वातीन है वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ज़्यादा पसंद करती हैं, जिनको फिर ज़्यादा तवज्जो के साथ उनकी एवेल्यूएशन करती हैं वो। लाइक शॉर्ट, कंसाइज, अनएम्बिगुअस एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन। मर्द जो है वो कहते हैं कि मीन्स थोड़ी सी बात हो और कंसाइज हो, अनएम्बिगुअस हो, उसमें कोई अनक्लियरिटी ना हो और एरर फ्री हो, मीन्स उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर कोई सॉरी एरर ना हो। लिसनिंग अवेयरनेस, women are highly perceptive to how well the other person understands, मीन्स वो वुमेन कोशिश करती हैं कि वो उनकी जो सामने वाला बात है, सामने वाला सुनने वाला है, वो बात उनकी समझता है या नहीं सुनता। मीन्स आर हाईली परसेप्टिव टू हाउ वेल अदर पर्सन इज अंडरस्टैंड। मैन क्या करता है, ऑफ्टन फेल टू रिकग्नाइज व्हेन अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, मीन्स ख़वातीन में ये स्किल है कि वो समझ लेती हैं कि दूसरे क्या समझते हैं, मीन्स उनके
उसके बाद नॉन वर्बल लिसनिंग बिहेवियर्स टेंड टू बी अटेंटिव एंड टू हैव सस्टेन्ड आई कांटेक्ट विद द अदर पर्सन। ख़वातीन के अंदर यह है कि वो अटेंटिव होती हैं और मीन्स आई कांटेक्ट रखती हैं। टेंड टू बी लेस अटेंटिव एंड टू यूज ग्लैंसेस मॉनिटर रिएक्शंस, यूज आई कांटेक्ट टू इंडिकेट लाइकिंग। ये मैन के अंदर है कि वो लेस अटेंटिव होते हैं। यूज ग्लैंसेस टू मॉनिटर रिएक्शंस मीन्स जो मॉनिटर करने के लिए वो ग्लैंसेस एग्जांपल्स मीन्स ग्लैंसेस यूज करते हैं। यूज आई कांटेक्ट टू इंडिकेट लाइकिंग। interruptive behaviors interrupt less often with interruptions usually signaling agreement and support। ख़वातीन जो होती हैं लेस interruptive होती हैं, interrupt more often with interruptions are often used to switch topics मीन्स एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। लेकिन ख़वातीन जो है कि वो अगर एग्रीमेंट है तो उसका सिग्नल करती हैं लिसन करते वक्त या फिर सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैन इस तरह से नहीं करते। मेरे ख्याल में हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं दूसरी इसी मीटिंग को बढ़ाता हूँ और हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ।